एक बार एक महात्मा एक राज्य की सीमा के बाहर अपनी छोटी सी कुटिया में रहते थे और तपस्या करते थे। उस राज्य से जो भी लोग आते जाते थे वह महात्मा को देखकर झुककर प्रणाम करते थे। महात्मा की नजर उन पर पड़ती थी तो वह अपने आशीर्वाद का हाथ उन पर रख देते थे। महात्मा बेहद सिद्ध पुरुष थे। उनका आशीर्वाद लोगों के कष्ट दूर कर देता था। सारे राज्य में यह बात फैल गई कि राज्य की सीमा के बाहर जो महात्मा रहते हैं वह बहुत सिद्ध पुरुष हैं। धीरे धीरे यह बात राजा के कान तक पहुंची। उस राज्य का राजा बड़ा लालची था। राजा सोचने लगा कि ऐसे महात्मा को तो राज्य की सीमा के अंदर ही रहना चाहिए ताकि वह लोगों के कष्ट दूर करे और लोग राज्य को धन धान्य से संपन्न करें। राजा ने अपने मंत्री से यह सलाह की और फिर मंत्री को महात्मा के पास अपना प्रस्ताव रखने लिए कहा। मंत्री राज दरबार के कुछ लोगों को लेकर गए और महात्मा से बड़ी विनम्रता के साथ अपने राजा की बात सुनाई और कहा कि महात्मा जी, आप राज्य में आकर रहिए और उसके लिए आपको जो भूमि चाहिए वह उपलब्ध कराई जाएगी। आश्रम बनाने लिए जितना सोनाया मोहरें चाहिए वह भी दी जाएंगी। महात्मा अपनी कुटिया में गए और एक कमंडल लेकर बाहर आए और मंत्री से कहा, चलो राजा के पास। मंत्री जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि महात्मा इतना जल्दी तैयार हो जाएंगे। मंत्री जी ने राजा को संदेश भिजवा दिया और वह राजमहल पहुंचे तो राजा ने बड़े सम्मान पूर्वक उनका स्वागत किया। बड़े आदर के साथ महल में ले गए और राजा ने पुनः सारी बात दोहराई। महात्मा जी ने कमंडल को आगे किया और राजा से कहा कि कमंडल भर के सोना दे दीजिए। राजा ने जैसे ही कमंडल उठाया तो देखा कमंडल बहुत अस्वच्छ था और उसमें से बदबू भी आ रही थी। राजा ने अपने दास को बुलाकर वह कमंडल स्वच्छ कर लाने लिए कहा। उस दास ने उसे बहुत अच्छी तरह साफ करके राजा के हाथ में दिया। राजा ने उसमें सोना और मोहरें भर दी और महात्मा जी के हाथ में देकर करबद्ध होकर नमन करने लगा, यही सोचकर कि अभी महात्मा जी उन्हें भी कोई आशीर्वाद देंगे। लेकिन महात्मा जी मौन हो गए और कुछ भी नहीं कहा। राजा ने निवेदन किया, महात्मा जी कोई आशीर्वाद दे दीजिए। फिर भी महात्मा जी मौन रहे। राजा ने फिर निवेदन किया, महात्मा जी कोई वरदान देकर हमें अनुग्रहित कीजिए। तब महात्मा जी ने कहा, पहले पात्र साफ करो। राजा ने कहा कि मैं समझा नहीं कि आप क्या कहना चाहते हैं। महात्मा जी ने कहा कि जैसे आपको कीमती सोना और मोहरें इस कमंडल में डालनी थी और कमंडल अस्वच्छ था तो आपने पहले पात्र को साफ कराया, ठीक इसी प्रकार आशीर्वाद बहुत अमूल्य होता है। उसे रखने के लिए मन रूपी पात्र भी साफ होना चाहिए।